वेलकम टू लॉ मेंटरी, जहां कानून के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं बिल्कुल सिंपल। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है या लॉ स्टूडेंट या लीगल एंथुजियास्ट, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो सब्सक्राइब करो लॉ मेंटरी, हिट द बेल आइकॉन और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। आज हम एक ऐसे डॉक्ट्रिन के बारे में बात करने वाले हैं जो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशल है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। मीनिंग, रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, यानी एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर पहले ही कोर्ट फैसला दे चुकी है। इंडियन लीगल सिस्टम में रेस जुडिकाटा का मतलब है एक बार जब किसी केस में फैसला हो गया हो और वो डिसीजन फाइनल हो, तो उसी मैटर को दोबारा सेम पार्टीज के बीच सेम कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में रेज। कहां से आया ये डॉक्ट्रिन? ये डॉक्ट्रिन इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है, लेकिन इंडियन लॉ में इसे सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कोडिफाई किया गया है। सेक्शन 11 CPC, लीगल प्रोविजन। सेक्शन 11 CPC कहता है, no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially an issue has been directly and substantially an issue in a former suit between the same parties and has been heard and finally decided by such court. Essential conditions for res judicata. किसी दी मैटर पर res judicata अप्लाई होने के लिए कुछ essential conditions होती है। Same parties या उनका representative, सेम इश्यू या मैटर कंपिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया हो, डिसीजन फाइनल हो, मैटर सब्सटैंशियली सेम हो, प्रीवियस जजमेंट शुड बी ऑन मेरिट्स। एग्जाम्पल, A sues B for property possession. Court decides in B's favor. A can't file another suit for the same property with a slightly different claim. क्योंकि वो मैटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस डॉक्ट्रिन का पर्पस है जुडिशल कंसिस्टेंसी बनाए रखना, vexatious litigation से कोर्ट को बचाना, finality of judgment ensure करना, judicial time and resources बचाना, litigants को बार बार same issue पर कोर्ट ना बुलाए, landmark judgments on res judicata. Daryao v. State of UP, AIR 1961 SC 1457. SC ने कहा कि res judicata fundamental principle है, constitutional writ petitions पर भी अप्लाई होता है अगर पहले सेम इश्यू किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया हो। शिवपार्सन सिंह v. Ramnandan Prasad 1916 PC, judgment held that it is in the public interest that there should be an end to litigation. Constructive res judicata एक एडवांस कॉन्सेप्ट। जब कोई पार्टी अपना कोई क्लेम या इश्यू पहले ही रेज कर सकती थी लेकिन नहीं किया, तो वो बाद में उस क्लेम को रेज नहीं कर सकती। ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहलाता है। एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 CPC इसे कवर करता है। कुछ सिचुएशंस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और लॉ, जजमेंट obtained without jurisdiction, interlocutory orders, writs for enforcement of fundamental rights under Article 32/226. Practical relevance, judiciary exams or real life में। Judiciary exams में ये topic बार-बार पूछा जाता है, especially in CPC mains और interview stage पर भी। Point, real life में भी advocates को समझना पड़ता है कि कब मैटर दोबारा कोर्ट में लाया जा सकता है या नहीं। Conclusion, तो दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा ना सिर्फ एक टेक्निकल लीगल कॉन्सेप्ट है, बल्कि एक शील्ड है जो लीगल सिस्टम को अननेसेसरीली रिपीटेड लिटिगेशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो, तो अब आप कमेंट्स में लिखकर बताएं, क्या आपको कभी किसी केस में रेस जुडिकाटा का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लॉ मेंटरी को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं अगला कॉन्सेप्ट किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां कानून बनेगा सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।